अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू शिम्स चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हैदराबादी दम बिरयानी, जो कि बहुत ही टेस्टी एंड यमी बनने वाली है। तो कैसी बनेगी ये मेरी रेसिपी, आप लोग मुझे कमेंट करना और बताना। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ मैंने 1.5 किलो नाटी मुर्गी ली है, जो कि अच्छी तरीके से वॉश करके मैंने यहाँ पर रख लिया है। नेक्स्ट ये हमारे कुछ इस तरह के मसाले हैं। ये है मिर्ची की बुकी, हल्दी की बुकी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और ये कुछ गरम मसाले का पाउडर, जो कि मैंने ज़्यादा लिया है, बाद में ऐड करने का ज़रूरी पड़ेगा। यहाँ पर 2 बे लीव्स ली है, 4 इलायची ली है, बड़ी इलायची, लौंग, ज़ीरा, पट्टा नहीं था इसलिए उसका पाउडर यूज़ किया है। ये जावित्री है, जो कि इसके 2-3 रेशे होते हैं वही लिया। यहाँ अदरक लहसुन को पीस के उसके अंदर 4 से 5 हरी मिर्ची को डाल के मैंने पीस लिया है अच्छी तरीके से। लगभग 150 ग्राम्स अदरक लहसुन लगेगा हमको, और यहाँ पर 400 ग्राम्स हमको दही लगेंगी। मैं रेसिपी का जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो नीचे मेंशन कर दूँगी। ये बहुत मेरा फास्ट जाने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखना मेरा वीडियो। फर्स्ट हम चिकन को मैरिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम्स दही लिया है 1.5 केजी मुर्गी में, यानी 1.5 किलो केजी में हम लोग को 400 ग्राम्स दही लगेंगी। 150 ग्राम्स अदरक लहसुन, और उसके अंदर 4 to 5 आपके हिसाब से मिर्ची को पीस लेना और उसमें ऐड कर देना। और यहाँ पर जितने भी मसाले मैंने बताए थे वो सारे मसाले हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। नेक्स्ट नमक ऐड करेंगे, जो अपने हिसाब से आप लोग डाल सकते हो टेस्ट के हिसाब से। और फिर उसके ऊपर हम डाल देंगे पुदीना, जो कि हमने कुछ भी कट विट नहीं किया है, बस उसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। और हम इसमें ऐड कर देंगे एक 12 to 13 पीसेस पत्ते ले लो, उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर 2 टेबलस्पून हमने घी लिया है। तो मेरी घी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, तो मैंने डाल दिया है। इसके बाद 1 लेमन लिया है। एक अगर बड़ा साइज़ का लेमन होगा तो एक इनफ है, छोटा होगा तो एक और आधा चलेगा। ये पूरा हमने मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। देखो मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। नेक्स्ट हमारी बारी आती है ऑनियन। यहाँ ऑनियन मेरे हबी ने पूरा कट करके दे दिया है। आज बहुत जल्दी में काम हो रहा है प्रिपरेशंस, क्योंकि आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है और मेरा बहुत जल्दी और कुछ मेहमान भी आने वाले हैं हमारे घर में, इसलिए बड़ा लीक चल रहा है। ये देखो यहाँ मेरे हबी ऑनियन को ब्राउन कर रहे हैं। ये कैमरे में आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जल गया है, बट जला नहीं था। ये कलर कुछ ऐसा शेड दे रहा है, बट हमें लाइट ब्राउन कर लेना है। मैंने ऑनियन लगभग 4 मीडियम साइज़ का ऑनियन लिया था। हमें इसमें दही और ऑनियन ही ज़्यादा चाहिए होता है क्वांटिटी में, टमाटो की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़रूरत ही नहीं रहती है। तो ये मेरा ऑनियन अच्छे से हो गया है। तो मैंने जो हाफ़ ऑनियन था उसे रख दिया है गार्निश के लिए, और हाफ़ ऑनियन को यूज़ करेंगे हम मैग्नेट करने के लिए। तो ये अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मैं यहाँ वीडियो क्लिप बना रही थी, मेरे हाथ में सब सामान था, तो मैंने हबी को बोला तो वो ही मिक्स कर रहे हैं। तो ये अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे हम, और इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे एक 45 to 50 मिनट्स के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे पास टाइम है तो हम लोग 2 आवर्स भी रख सकते हैं, मगर अब टाइम बिल्कुल भी नहीं था मेरे पास। यहाँ पर मैंने दूसरा पतीला रख दिया है। इसमें पूरे खड़े मसाले मैं ऐड कर दूँगी। मैंने ऑयल लिया है 1/2 लीटर का, पूरा 1/2 लीटर ऑयल लगेगा हमको। तो इसमें हम पूरे ऑयल के अंदर खड़े मसाले डाल देंगे, और यहाँ पर जो मैरिनेट करके रखी थी मैंने ऑलमोस्ट, वो पूरा इसके अंदर हम डाल के भून लेंगे। हमें अगर दूसरी जो चिकन रहेगी उसके अंदर हमको ऐसा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं राइस वगैरह। बट अभी ये नाटी मुर्गी है, गलने थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम इसको पहले ही गला लेंगे। तो ये अब हम गलाना स्टार्ट करते। कुछ भी नहीं करना है हमें, कुछ भी ऐड नहीं। जो मैरिनेट किया था वही हमने तेल में और खड़े मसाले डाल दिए हैं। अब हम इसे ढक्कन लगा के स्लो आंच पे रख देंगे। ये लगभग 15 to 20 मिनट्स लगेंगे दम पे पकने के लिए। 15 to 20 मिनट्स के बाद हम चेक करेंगे इसको। तो अब मेरा जब तक का ये दम हो रहा है, तो आप लोग जाओ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, और शेयर करना कमेंट करना नहीं भूलना। तो यहाँ पर देखो मेरा ऑलमोस्ट दम हो चुका है। तो मैं अब चेक कर रही हूँ कि मेरी मुर्गी गली या नहीं गली। तो यहाँ पर मेरी मुर्गी ऑलमोस्ट सब गल चुकी है। देखो दिखने में ही लग रहा है कि वो गल गई है। हड्डी से गोश्त अलग होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये मेरी ऑलमोस्ट गल गई है। तो बस हमें इतना ही भूनना है कि मसाले की बास स्मेल्स चले जाए और अच्छे से गल जाए।
यहाँ पर मैंने दूसरा पतीला, जो मैंने ऑनियन को जिसमें फ्राई किया था, मैंने वही पतीला इसमें यूज़ किया है। उसमें तेल बहुत था तो वो तेल भी दिख रहा होगा आप लोग को। उसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। नमक आप अपने हिसाब से ऐड करो। मैं यहाँ पर 3 मुट्ठी ली हूँ मेरे अपने हिसाब से। और जो मैंने लेमन को स्क्वीज़ किया था तो उसका जो था वो मैंने वो भी डाल दिया है। उससे पतीला भी काला नहीं होता और चावल भी अच्छे फरारे बनते। टिप्स है आप लोग के लिए। तो यहाँ पर मेरी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। इसके अंदर मैंने कोरिएंडर लीव्स एंड पुदीना को वापस से कट करके डाल दिया है, कोतमीर और पुदीना डाल दिया है। यहाँ मेरा चावल का पानी बॉईल होने आ चुका है, तो हम चावल को अच्छे से निथार लेंगे। मैंने चावल को भिगो कर रख दिया था एक 1 आवर के लिए। जब मैंने मैरिनेट किया था तभी मैंने चावल को भिगा के रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दूँगी, और ये जो लेमन का था वो मैं निकाल के रख दूँगी। अब इसमें ऐड नहीं करना है हमें। और यहाँ पर देखो हमारे चावल अच्छी तरीके से पक रहे हैं। हमें इसे 80 to 75% ही गलाना है, ज़्यादा नहीं गलाना है। बट मुझे ज़्यादा फरारे चावल अच्छे नहीं लगते, तो मैं थोड़ा और गला लूँगी। मुझे थोड़े नरम नरम चावल ही अच्छे लगते हैं। तो ये आपके टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 75% गल चुके हैं मेरे चावल, और मैं इसे छान के अच्छी तरीके से निथार ली हूँ। और यहाँ पर मैंने एक लेयर चावल की लगा दी हूँ। अब मुझे इसके ऊपर डालने हैं मसाले वाली लेयर। तो यहाँ मसाला मेरा रेडी है, मैंने इसे अच्छी एक डिश में निकाल दिया है। अब हम मसाले की लेयर लगाएंगे। अब एक लेयर और एक चावल की लेयर, एक मसाले की लेयर, ऐसी लेयर लेयर बनाते हुए चले जाएंगे हम। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं लेयर बना रही हूँ। तो आप लोग कैसा भी इसको पूरी तरह से मिक्स भी कर सकते हो, मगर दम बिरयानी तो दम बिरयानी होती है। टोटली दम बिरयानी भी नहीं बोल सकते इसको, कुछ मेरे स्टाइल की बोल सकते हो आप लोग। इंशाल्लाह कभी अच्छी तरीके से मैं बनाने की कोशिश करूँगी। ये बहुत जल्दी में बना है मेरा वीडियो। कभी फुर्सत से बनाएंगे तो बताएंगे आपको इन डिटेल। देखो यहाँ पर मेरी लेयर्स लग चुकी है, और यहाँ पर मैंने दम के लिए कॉटन का गीला कपड़ा लेके उसको अच्छी तरीके से दम कर दिया। आप लोग आटे की मदद से भी इसको दम कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कपड़ा कॉटन का कपड़ा रख के दम कर लिया। ये देखो बहुत यमी एंड टेस्टी दिख रही है ना, खाने में भी उतनी टेस्टी थी। बट थोड़ा नमक ऊपर नीचे हो गया था मेरा, मतलब कम पड़ गया था नमक, बट अदरवाइज़ बहुत टेस्टी थी। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। तो कैसी लगी मेरी नाटी मुर्गी की बिरयानी, जो कि बोल रहे दम बिरयानी। तो ये कुछ पुलाव सिस्टम जैसा बन गया है। तो अब हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट में नमक की थोड़ी कमी है मेरे हिसाब से, बाकी अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लजीज बनी है। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।